साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के अंतर्गत अध्याय 3 में आज बात करेंगे भारतीय दर्शन की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ इंडियन फिलॉसफी पर। साथियों, भारतीय दर्शन की शाखाएं जो सभी वेदों को मानने वाली हैं। वेद हमारे सामने 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन सभी वेदों को मानने वाली उन्हें हम खड दर्शन कहते हैं। हम सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, न्याय और वैशेषिक को खड दर्शन के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ हमने खड दर्शन यानी 6 प्रकार के दर्शन को हम देख रहे हैं। कौन कौन से? सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, न्याय और वैशेषिक। इनको हम खड दर्शन के अंतर्गत रखते हैं। इन सब की अपनी अपनी दार्शनिक परंपरा है। इन सब की अपनी अपनी महत्वपूर्ण बातें हैं। वैशेषिक की बात करें तो वैशेषिक वर्णन संसार की सभी वस्तुओं को 7 भागों में विभाजन करता है, जिन्हें हम प्रमेय कहते हैं। इनमें क्या क्या बातें आती हैं? द्रव्य, गुण, द्रव्य का तात्पर्य यहाँ पदार्थों से है, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय तथा अभाव, ये 7 प्रमेय हैं। और सांख्य भी खड दर्शन के अंतर्गत आता है। और सांख्य 2 मूल तत्वों में विश्वास रखता है: प्रकृति तथा पुरुष। प्रकृति के 3 गुण हैं: सत्व गुण, रज तथा तम। ये 3 प्रकृति के गुण हैं। और योग को भी खड दर्शन के अंतर्गत रखते हैं। तो योग ईश्वर को स्वीकार करता है, परमात्मा को स्वीकार करता है। मीमांसा आत्मा को अनश्वर एवं चेतन मानता है। यह भौतिक जगत की सत्ता को स्वीकार करता है। भौतिक जगत, ये हमारा जो संसार है, ये भौतिक जगत है। ये पूरा विश्व समाज जो आज हम देख रहे हैं, ये भौतिक जगत है। साथियों, यह भौतिक जगत की सत्ता को स्वीकार करता है हमारा मीमांसा के साथ वेदांत को जोड़ा जाता है। और अज्ञानता का नाश यानी बुराइयों का नाश वेदांत के द्वारा ही हो सकता है, ऐसा हमारे मनीषियों ने कहा है। वेदांत दर्शन के सूत्रों का चयन वादरायण ने किया था। वादरायण एक महर्षि हैं जो ब्रह्म सूत्र के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं। शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य तथा रामानुजाचार्य ने भाष्य लिखकर इसका स्पष्टीकरण किया। यहाँ भाष्य लिखने की बात ऐसे है कि इन चीज़ों को और भी सरल रूप में हमारे सामने शंकराचार्य जी ने, रामानुजाचार्य जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया, ताकि हम खड दर्शन के विचारधारा को, बातों को आसानी से समझ सकें, आसानी से अध्ययन कर सकें। सांख्य दर्शन अध्ययन, चिंतन तथा मनन द्वारा ज्ञान को प्राप्त करने पर बल देता है। योग व्यवहारिक मार्ग का प्रतिपादन करता है, जिस पर चलकर आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। योग तो ये बात है, और एक योग शारीरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होती है, जिसे आज हम योगा एक्सरसाइज के रूप में जानते हैं। तो एक योग वो है और एक योग ये है। तो हम इन दोनों चीज़ों को समझें। और भारतीय दर्शन की शाखाएं बहुत विस्तृत और बहुत फैली हुई हैं, जिनको हम बहुत समय लगाने के बाद समझ पाते हैं, लेकिन उनकी जो मूल बातें हैं वो हमारे सामने हैं, जिनका शिक्षा के माध्यम से अध्ययन किया जाना आवश्यक है, शिक्षा के माध्यम से बताया जाना आवश्यक है। क्योंकि हिंदू धर्म की परंपराओं में, हमारे वैदिक परंपराओं में, हमारे भारतीय दर्शन की शाखाओं में आध्यात्म की ओर और व्यक्ति को उत्कर्ष की तरफ ले जाने के लिए प्रेरित करता है। और भारतीय दर्शन की शाखाएं हमें आगे बढ़ाने, सद्मार्ग पर ले जाने का दृढ़वत प्रयास करती हैं। आज इतना ही, आगे किसी अन्य विषय पर बातचीत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।